स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंघल, मेरे साथ हर्षदा, और अगले 1.5 घंटे में हम आपको मार्केट की स्ट्रैटेजी समझाएंगे। उसके अलावा एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर हमारा एक दमदार पैनल जुड़ेगा जो आपको खूब सारी ट्रेड्स देगा। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और भी बातें बताएंगे, लेकिन एक बार जरा मार्केट पर एक कर्सरी लुक दे देते हैं। मार्केट जैसा हमने हेडलाइंस में कहा, वो जो फेड चेयरमैन है उनकी स्पीच से पहले कंसोलिडेट करा, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ। और ये एक पैराबोला फेज का एग्जांपल, निफ्टी ने आज वापस ऑल टाइम हाई लगाया, थर्ड डे रनिंग जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। सारे सेक्टर इंडिसेस अच्छे कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी, और काफ़ी सेक्टर रोटेशन है। मिड कैप्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है, ऑटोज़ में बाइंग है, मेटल्स में बाइंग है। ये सब तमाम सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय देख रहे हैं। लेकिन न्यू हाई इस समय निफ्टी ने लगाया, तो ये आज की एक क्लियरली एक बड़ी स्टोरी। और इवन रिलायंस ने भी कंट्रीब्यूट किया, तो ये सब चीज़ें मार्केट के फेवर में समय जाती हुई। अच्छा, गुड आफ्टरनून अनुज। और आज सेक्टोरली ऑफ कोर्स ऑटो काउंटर्स में तेजी देखने को मिल रही है उन बिक्री के आंकड़ों से पहले। उसके अलावा हमने देखा है कुछ इंश्योरेंस कंपनियों में भी तेजी का सिलसिला हावी, और मेटल्स, ऑटो और मेटल्स इनफैक्ट आज के सबसे ज्यादा एक्टिव सेक्टर्स रहे हैं। लेकिन जैसे अनुज कह रहे थे कि जेरोम पावेल की आज स्पीच, उससे ठीक पहले अगर आप अमेरिकी फ्यूचर्स का जायजा ले तो वहां पर भी हल्की बढ़त पर ही कारोबार देखने को मिला है। करीब 51 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखाई देगा। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल रही है। एक इनसाइट आता हुआ दिखाई देगा। मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या उनका जो स्टांस है, रवैया है, वो नरम रहता है या फिर जो सख्ती अब तक उन्होंने दिखाई थी वही कायम रहेगी। इस पर दुनिया भर के बाजार की नजरें। अनुज, एक बड़ा इवेंट, उससे पहले हमने शायद सुबह में कंसोलिडेट कर दिया जब हम 18,616 तक फिसले थे। उसके बाद चाल हमारी स्थिर रही है, डे हाई के पार नहीं निकले, लेकिन स्थिरता देखने को मिली है। क्या आपको लग रहा है एक तेजी का ट्रेड आज दोपहर में, फिर अगले दिन के लिए भी, कल के लिए भी कैरी किया जा सकता है? क्या वैसी संभावना है? देखिए हर्षदा, एक मार्केट में एक अगर आप नॉर्मल ट्रेंड देखें तो फेड के इवेंट में नॉर्मली लोग लॉन्ग जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सब कुछ पहले ही प्राइस्ड इन होता है। तो आप आज की डेट में भी अच्छा नेगेटिव क्या है कि पावेल साहब आकर मूड बिगाड़ देंगे कि देखिए वापस मार्केट जो है वो मतलब काफ़ी आगे निकल गया है और इतना आगे मार्केट को नहीं निकलना चाहिए था। हम अभी भी और इंटरेस्ट रेट हाइक्स करेंगे, ये सब बोलेंगे वो। अगर ये सब नहीं बोला, हल्का सा भी डविश बोल दिया तो क्या होगा? क्योंकि मार्केट पोजीशन कहाँ पर, आप यूएस मार्केट भी देखें, लास्ट 2 दिन में नैस्डैक जिस तरीके से गिरा है, तो कुछ हद तक मार्केट मेरे ख्याल से इस चीज़ को फैक्टर इन कर चुका है। सिर्फ एक फ़र्क है जो मैंने सुबह भी डिस्कस किया था। ऑफ लेट एक थोड़ा जेरोम पावेल की बॉडी लैंग्वेज को, थोड़ा उनके जो बात करने का तरीका है उसको देख के लग रहा है कि एक उनके अंदर एक जैसे कहते हैं ना, एक वर्चस्व वाली एक वो आ गई है कि हाँ। मैं मतलब मेरे कंट्रोल में है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। वो चाहते हैं कि वो जब इन्फ्लेशन नीचे आया तो उसका पूरा क्रेडिट उन्हें मिले कि देखिए मेरी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आया है। तो वो एक और क्लियरली लास्ट बार उन्होंने बोल दिया था कि वो ओवर टाइटन कर सकते हैं लेकिन अंडर टाइटन नहीं करेंगे। ओवर टाइटन करने के बाद आपके पास स्कोप है उसको नीचे लाने का, लेकिन अंडर टाइटन करके अगर इन्फ्लेशन फिर प्रॉब्लम रहेगी तो फिर उसके बाद टूल्स नहीं बचेंगे। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन जिस तरीके का मार्केट का प्राइस बिहेवियर है, मुझे लग रहा है कि मार्केट इस समय एक तेज़ी का ही सौदा बना रहा है। अच्छा, एक बार ऑप्शंस के आंकड़े देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। कल भी हमने ये बात की थी कि जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। 18,650 में तो है ही पुट राइटिंग, लेकिन इवन 18,700 के पुट्स में देखिए वो राइटर्स जुड़ रहे हैं। करीब करीब 39 लाख शेयर आज जुड़े हैं 18,700 के पुट में, 18,650 के पुट में और 18,600 के पुट में भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अपसाइड पर कहाँ रेजिस्टेंस है मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी 18,700 के कॉल राइटर्स को। अगर मार्केट नहीं है मोमेंटम, 18,700 के कॉल में प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं है, करीब मेरे ख्याल से लास्ट मैंने चेक किया था 35-36 रुपये प्रीमियम था। तो अगर ये मार्केट ने कल पावेल जी की स्पीच के बाद हल्का सा भी आपको एक गैप अप दे दिया, कल मान लो हम खुले 18,800 पर, तो ये 18,700 के कॉल वालों की बहुत बुरी पिटाई। और एक चीज़ है, पूरा महीना ट्रेंडिंग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये लास्ट डे भी ट्रेंडिंग ही रहना चाहिए। लास्ट का 1 घंटा शायद ट्रेंडिंग अपवर्ड ही हो मार्केट के लिए। थोड़ा सा मिड कैप में भी अच्छा ट्रैक्शन है, तो एक लग रहा है मुझे कि एक अपसाइड का मूव आएगा। बैंक निफ्टी में हालांकि मैं कहूँगा कि थोड़ी सी एक स्ट्रेडल राइटिंग हुई है 43,000 पर। अगर आप कॉल और पुट के आंकड़े देखेंगे बैंक निफ्टी के, तो क्लियरली 43,000 कॉल और पुट दोनों पर ज़बरदस्त बिल्डअप है। नीचे 42,900 42,800 पुट पे भी है, और ऊपर 4300 और 43,000 43,200 पर भी कॉल राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी में इस समय थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ढीला पड़ा है। गिरा नहीं है बैंक निफ्टी, ये बात मान लीजिए। फर्स्ट बेस पे भी नहीं जा रहा है 42,800 पे, लेकिन निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है।
और निफ्टी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर ही देता है। आज वापस रिलायंस ने कंट्रीब्यूट कर दिया। जी हाँ, रिलायंस का एक बड़ा योगदान था। देखते हैं फिर आखिरी 1.5 घंटे में कौन सा स्टॉक और बकअप करता है इस पूरी तेजी को, कहां पर ट्रेंड मजबूती का बनता दिखाई देता है। फिलहाल ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टांस भले ही इंडेक्स का ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी नरमी का हो, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर तेजी देखने को मिली है, तो वो काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। बजाज ऑटो आज का टॉप परफॉर्मर, 3% ऊपर, हर टिक के साथ यहां पर ज्यादा तेजी की पोजीशंस जुड़ रही हैं। मेटल्स में हिंडाल्को की बारी है आज, 3% ऊपर ये काउंटर, और आज खुलने के साथ ही इस पर हम राय भी ले रहे थे, 449 450 के आसपास पहुंच रहा है। बजाज ऑटो के साथ साथ एमएनएम में भी आप देखिएगा 3% तक का मूव देखने को मिला है, 2-2.5% ऊपर है। ये बिक्री के आंकड़ों पर ही मार्केट का बड़ा प्ले, और आज क्योंकि किरिट पारेख की जो कमेटी थी उसकी सिफारिशें सरकार को सौंपी जा रही है, वहां पर साफ उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाएगी। गैस सप्लाई के लिहाज से 3.5% ऊपर आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस में भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला। मुनाफे वसूली की तरफ आज सरकारी बैंक बैठे हैं। एसबीआई 1-1.25% नीचे, 600 के आसपास। कैनरा बैंक में 2.5% तक की गिरावट। पंजाब नेशनल बैंक में भी हम देख रहे हैं हल्का सा डिप 2% तक के, और अपोलो हॉस्पिटल्स आज थोड़ा सा साइडवेज हो रहा, 0.5% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अपोलो में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। ये वो सब काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी खरीदारी हाल फिलहाल में हुई, और अब वो पोजीशन शिफ्ट हो रही है ऑटो और शायद मेटल्स की तरफ, जो मार्केट का सेंटिमेंट है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जो डिसाइसिवली अब अपनी तेजी को और भी मजबूत कर रहा है, और शायद इसी तरह के मूव का इंतजार था। 200 पॉइंट ऊपर सुबह में जो एक डिप आया था, लगा था कि शायद नहीं संभलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद इसने अपनी चाल को और मजबूत किया है, और इस समय आप देखिएगा 31,889 के स्तरों पर, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.49:1 है, और ये शायद अनुज और भी कॉन्फिडेंस दिलाएगा, कंसिडरिंग अब मिड कैप्स संभल रहे हैं और तेजी की पोजीशंस बढ़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मिड कैप में 2 दिन रैली आई, फिर कल जो मिड कैप का मूव था उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था, लेकिन अब वो क्लियर हो रहा है कि वो एक एबरेशन था। ओवरऑल जो मिड कैप में स्ट्रेंथ का एक मूव है वो वापस आ रहा है हटता, तो ये तो बहुत क्लियर है मार्केट में। और देखिए लीडरशिप मार्केट को रोज कहीं ना कहीं से मिल रही है, और आज मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ जो हमने सुबह भी डिस्कस की थी, ऑटोस और मेटल्स दोनों एक दिन चल रहे हैं। मतलब ये जब इस तरीके के मूव्स आते हैं मार्केट में, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट में मतलब कोई एक लॉजिक नहीं है। मार्केट में इस समय आप बस बाय करना चाहते हैं, जो जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पर आप बाय करना चाहते हैं बेसिकली। फिलहाल आपके सामने वो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा योगदान है निफ्टी को इस 47 पॉइंट की बढ़त पर टिकाए रखने में। उसके पीछे आप देख रहे हैं एमएनएम का दूसरा बड़ा हाथ। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे दलजीत सिंह कोहली से। तकनीकी पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल शर्मा, प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल और अमित सेठ। 2:20 पर यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव है वो आज से ही दोपहर में लागू होते हुए दिखाई देंगे। वो एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा, तो क्या चेंजेस है, किस पर नजरें होनी चाहिए, उसका अपडेट। ऑफ कोर्स नेचुरल गैस को लेकर किरिट पारेख कमेटी की सिफारिशों पर अब मौका कहां है पोजीशन खड़ी करने का, खबर पर खूब चर्चा हुई है। डिटेल्स भी सामने आ गए हैं, उनकी सिफारिशें क्या थी, लेकिन शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट अभिजीत बोरा बताएंगे कि किन स्टॉक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस, अगर सरकार इन्हीं को ऐसे ही मान लेती है तो। साथ ही साथ 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका लेकर आएंगे। राहुल शर्मा तैयार रहेंगे सस्ता ऑप्शन के साथ। एफएनओ का सुपरस्टार आज मानस जायसवाल के हवाले। अमित सेठ से जानेंगे चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा कोहली साहब देंगे ही। आज 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देने वाले हैं रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका, और हर रोज की तरह एक डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये है वो पूरा खाका जो तैयार किया गया है आज की इस क्लोजिंग की एनालिसिस के लिए। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और पूछते हैं उनसे इस समय का फिर क्या ट्रेड बन रहा है, क्या वो आइडिया है जो 2 बजे ठीक वो तैयार कर रहे हैं। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फिर से ध्यान देना चाहिए। एक दिन का पॉज हुआ, अगर उससे पहले देखिए तो 3 दिन तक बहुत ही बढ़िया रैली हमने बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल में देखी। कल एक पॉज डे था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि एचपीसीएल पे खरीदारी करने का एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि 200 मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रीच कर जाएगा और 250 के लेवल्स को टेस्ट करेगा।
इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 235 का स्टॉप लॉस लगाइए और 250 के टारगेट सेट करिए। और यहाँ तो 250 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 75 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 2 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, तो HPCL पर बाय करिए, 250 रुपये के टारगेट, 235 रुपये का स्टॉप लॉस, या फिर 250 की कॉल ले लीजिए अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करने से घबरा रहे हैं लेवल्स पर। तो ये है इस समय मानस जायसवाल की ट्रेड। राहुल, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, निफ्टी ऑल टाइम हाई मार रहा है तो जश्न बनता है मेरे हिसाब से। एफएमसीजी पैक जो कि कल आपने बहुत ही बखूबी पकड़ा था, मेरे हिसाब से एफएमसीजी में रैली कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। और उसमें से एक इंडेक्स कंपोनेंट है मैकडॉवेल। मैकडॉवेल में पिछले 2 सेशन में जो ट्रैक्शन देखने को मिला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। 900 के स्ट्राइक पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट था कल, तकरीबन 2.5 लाख के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर शेड हुए। आज के दिन भी कॉल राइटर्स यहाँ पर प्रेशर में है। मेरे हिसाब से 958 से लेके 1000 यानी कि 1000 रुपीज तक के टारगेट्स आपको मैकडॉवेल में आने वाले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत ही बेहतरीन सेटअप है यहाँ पे ओवरऑल एफएमसीजी पैक का और खास करके मैकडॉवेल का। तो मैकडॉवेल को बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 875 पे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए नीचे इन लेवल से। और मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड मैकडॉवेल में आने वाले शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मैकडॉवेल मतलब